Hello everyone. Today we will do sum number 12th of exercise 17.2. See the statement. Show that each diagonals of a rhombus bisects the angle through which it passes. हमने ये शो करना है कि जो रोम्बस है उसके डायगनल जो हैं वो बाइसेक्ट करे उस एंगल को जिसमें से वो पास हो रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी. जैसे हमें गिवन है कि रोम्बस है, ठीक है, तो मैंने पहले रोम्बस ड्रॉ किया है. एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अब उन्होंने क्वेश्चन ये पुट किया था कि आप ये चीज़ शो करो कि जो इसके डायगोनल हैं वो जिस एंगल में से पास होते हैं उसको क्या करें, बाइसेक्ट करें. मीन्स जैसे ये एंगल ए से पास हो रही है, ये डायगोनल एंगल ए से, तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ जाएं. इधर से सी से भी पास हो रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो. सिमिलरली इधर भी बी और डी और इधर भी. ठीक है, तो ये मीन्स सभी एंगल कि अगर मान लो ये पूरा एंगल 80 है तो अगर ये जैसे डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो रोम्बस के जो इंटीरियर एंगल हैं उनको बाइसेक्ट करें. मीन्स अगर ये पूरा 80 होगा तो ये 40-40 हो जाएगा. अगर ये 90 है तो 45-45 हो जाएगा. अगर 70 है तो 35-35 हो जाएगा. सिमिलरली सारे भी ऐसे ही करने हैं कि सभी को वो बाइसेक्ट करें जो डायगोनल्स हैं. ओके, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया है AOB एंड AOD. ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो. तो मैंने पहले ये ले लिए. तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी है, 3 कंडीशन देखनी है. अगर 3 कंडीशन जो हैं हमें सिमिलर मिल जाएंगी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. तो जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर उनके जो रिमेनिंग साइड्स हैं या रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे इन ट्राइंगल AOB एंड AOD. सबसे पहले इसमें तो ये है कि OB और OD दोनों इक्वल हैं. रीज़न क्या लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एंड सेकेंडली AO जो है वो भी इस ट्राइंगल की साइड है, AO जो है इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो वो कॉमन आ रही दोनों में. एंड एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल AOD. एंगल AOB और इधर से AOD, तो ये जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये मीन्स रोम्बस के अकॉर्डिंगली हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल AOB और एंगल AOD दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री. अब हमारे पास 2 साइड्स आ गई हैं, ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, और इसके बीच में ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री. ठीक है, तो इधर भी इस ट्राइंगल की दोनों साइड है, बीच में 90 का है. तो मीन्स यहाँ पे S से S जो रूल है, जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं देन उनके जो रिमेनिंग साइड्स हैं, रिमेनिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. तो फिर इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हों. तो कोई भी ये भी एंगल आपस में जो है वो इक्वल आ गए हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए था. बाकी और भी रिज़ल्ट हैं लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो जिस चीज़ की जो उन्होंने फाइंड करने को बोला है हमने वही लिखना है. देन यहाँ पे मैंने एंगल नेम नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल DAO और इधर से एंगल BAO. तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल आएंगे. ठीक है, एंगल DAO और दूसरा मैंने लिखा है OAB, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BAO. तो बाय CPCT के अकॉर्डिंगली दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए. देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस. तो मैंने यहाँ पे एक ही एंगल प्रूव किया है, सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे. तो अगर आप ये भी एंगल लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 6 है. सेम इसी वे से अगर हम ये ऐसे दो ट्राइंगल लें तो ये भी जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. देन हम ये बोल सकते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है सम नंबर 13th. सी द स्टेटमेंट. ABCD इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O. AB गिवन है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल गिवन है 1 डायगोनल गिवन है 1 साइड गिवन है. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC. जो डायगोनल AC है वो फाइंड करना है हमने. ओके, लेट्स सी. ABCD इज़ रोम्बस, ये गिवन है रोम्बस है. AB गिवन है 10 और डायगोनल BD दिया है और हमने AC फाइंड करना है.
तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो मीन्स यहाँ पे राइट एंगल भी है, जो राइट एंगल है वो बेस और जो परपेंडिकुलर है उसको टच करता है। इसका मीनिंग ये जो साइड है वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे बेस कर लो चाहे परपेंडिकुलर कर लो। अगर मैं इसको बेस मानती हूँ तो जो बी डी है, तो एक ये भी है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली इसका हाफ चाहिए। पूरा इतना 16 नहीं है, पूरा 16 गिवन है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो मीन्स अगर हमें ओ बी चाहिए तो इसका हाफ करेंगे, 16 का हाफ हो जाएगा 8। और फिर हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये थर्ड साइड इसकी फाइंड करनी है ट्राइंगल की। ये है ए ओ, और ए सी जो है वो इस ए ओ का क्या है, डबल है, क्योंकि इसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो अगर हमारे पास हाफ एंगल आ गया, हमने फुल करना है तो हमने 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देना है। बी ओ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हमने बी डी का हाफ कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल लेनी है, तो इसमें मैंने पहले बोल दिया है कि बेस हमने इसको कंसिडर कर लेना है हाइपोटेन्यूज इसे, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन हमने ए ओ फाइंड करना है। देन ए ओ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स ये क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है ए ओ, हाइपोटेन्यूज ए बी, और बेस जो है वो हमारे पास है ओ बी। इसका स्क्वायर है, इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, देन स्क्वायर जो है इनके एक्सपैंड कर दिए, 100 माइनस 64 36, एंड ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और जब दोनों साइड पे सेम पावर हो वो कट हो जाती है। देन ए ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए ओ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और हमने क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। देन ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए ओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ये जो सेकंड डायगोनल है उसकी वैल्यू है ये, ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है सम नंबर 14, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर ऑफ अ लेंथ दिस एंड दिस। ये डायगोनल्स की लेंथ दी है, ए सी मान लो, बी डी मान लो, इसको कुछ भी, एंड इफ़ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो इसमें ये रोम्बस नहीं गिवन है, ठीक है, रोम्बस डायरेक्ट नहीं बोला ये रोम्बस है, लेकिन बोला कि जो भी क्वाड्रिलेटर है उसके डायगोनल्स की लेंथ इतनी है, और उनके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी जो है वो हमें बता दी हुई है, जो हमें मेन चाहिए कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो क्वाड्रिलेटर है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये आपको मैंने सम करवाया, सम नंबर जैसे 6 करवाया, सिमिलर वैसे ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ रेक्टेंगल। इसमें देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रेक्टेंगल के लिए। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, एंड देन जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एट कोई भी ओ पॉइंट पी पॉइंट जो भी डायग्राम में क्वाड्रिलेटर में गिवन हो, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं कट करते, सिर्फ डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इट हैज़, फर्स्ट पार्ट है, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड। कहते कि जो इसके इक्वल साइड्स के 2 पेयर्स होते हैं। तो अगर एक रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी प्रॉपर नहीं है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड के 2 पेयर्स हैं, एक ये पेयर होगा एक ये पेयर, 2 है पेयर, सो ट्रू है, ये 2 पेयर ही होते हैं। इट हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ। कहते हैं इसके सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है, नो, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स हैं कहते हैं वो इक्वल होते हैं, येस ट्रू। इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, येस ट्रू। एंड इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, नो, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे ये नहीं पता, लेकिन बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। एक कंडीशन ठीक है, एक रॉन्ग है, इसलिए ये भी फॉल्स आ जाएगा। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल हैं वो इक्वल भी होते हैं बाइसेक्ट भी होते हैं, ये दोनों कंडीशन ठीक है, इसलिए ट्रू। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें एक कंडीशन रॉन्ग दी है इसलिए फॉल्स आएगा। ऑल रेक्टेंगल्स
आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है, ये आपने खुद करने हैं। थैंक यू।